हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज मुझे बाहर जाना था, जिसके लिए मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ। मैंने नहा लिया था, साड़ी भी पहन ली थी। बस थोड़ा सा हल्का सा मैं मेकअप करूँगी और काजल मैंने लगाया, और काजल में ऊपर मेरे बच्चों ने बाम लगा दिया था तो मेरी आँखें इतनी ज़ोर से जलन हुई। उसके बाद थोड़ा सा ब्लशर लगाया मैंने और लिपस्टिक लगाऊँगी। बस इतना ही टचअप करना था मुझे। बाल मैं बना लूँगी और यहाँ से फटाफट से हम निकलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो यहाँ पर ये मेरे घर से गांव में जाने का जो रास्ता है कुछ इस तरह से है। मैं कार में बैठी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी गांव में घुमा दूँ, इस बहाने आप भी हमारा गांव देख लेंगे। वैसे तो हमारा गांव अच्छा है, ये मेरा ससुराल है और आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम जा रहे थे रतलाम। मुझे मेरे दुकान का कुछ सामान लाना था, इसलिए हम रतलाम जाने के लिए निकले थे। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो भी मैं काम सोचती हूँ, जो भी काम मैं करने को लिए निकलती हूँ, वो सक्सेस नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें मतलब बाधा आ ही जाती है, जैसे कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, तो ऐसे रुकावट आ जाती है या कोई काम कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। हम इस रास्ते से निकले, लेकिन फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम उधर से जाएंगे। तो देखो, एक तो पूरा गांव का चक्कर घुमा लिया हमने, जबकि हम उधर से ही शॉर्टकट जा सकते थे। ये रास्ता है ना, उधर से गांव में मतलब मेरे घर की तरफ से आ रहा था, लेकिन हम पूरा गांव घूमकर वापस इधर आए। तो पहला तो एक राउंड हमारा यहाँ पे ही गलत हो गया। दूसरा आगे आप देखना, मतलब पता नहीं क्या क्या हुआ है। मुझे कहाँ जाना था, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, और आज मैं क्या क्या काम करूँगी, वो सब आप देखना। रात की 11 बजे तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहूँगी आज। इतना मेरा बिजी डे रहेगा, और बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि उल्टे चक्कर खाए। काम कुछ नहीं था, लेकिन चक्कर ही चक्कर खाए हमने। उसके बाद में यहाँ पर मुझे जूस की तड़प लग रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे गन्ने का जूस पीना था। तो यहाँ पर महिमा को बिठा दिया है, मैं और महिमा गन्ने का जूस पियेंगे। मेरे हस्बैंड और किट्टू यहाँ पर आम का जूस पियेंगे। इन लोगों ने ले तो लिया था, लेकिन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आम का जूस। किट्टू ने तो बिल्कुल भी नहीं पिया, पूरा ग्लास ऐसा कैसा फेंक दिया। और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है गन्ने का जूस, इसलिए मैं अपने इसलिए ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आम का जूस अब एकदम पसंद नहीं करती हूँ। मुझे गन्ने का जूस पसंद है, और मेरा जूस अच्छा निकला था। फिर यहाँ पर रतलाम जाना कैंसिल हो गया। हम रतलाम पहुँच के वापस मेरे मायके आए हैं, मतलब 60 किलोमीटर दूर गए, और 60 किलोमीटर इधर 120 किलोमीटर हमारी गाड़ी उल्टी चली। और ये मेरे मायका है, मेरा गांव है छोटा सा। और यहाँ पर देख सकते हो, घर वालों को पता नहीं है हम आने वाले हैं, सबके लिए एक सरप्राइज़ ही होगा। तो यहाँ पर हम उतना उल्टा चक्कर खा के आए हैं, जबकि हम अगर आना ही था यहाँ पर तो हम सीधे भी आ सकते थे, लेकिन पहले रतलाम गए, वहाँ कुछ काम नहीं किया और वापस इधर आ गए। सामने मेरा घर दिख रहा है आपको, तो ये हाँ मेरा घर है, यही मेरी गलियाँ है जहाँ पर मैं बड़ी हुई हूँ। और ये गलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, भाभी उनके किसी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर। मेरी मम्मी नन्नू को, रौनक को यहाँ पर चाय पिला रही है। ये मेरा भतीजा है, सबसे लाडला। किट्टू को वो जानता है, इसलिए किट्टू से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। मम्मी यहाँ पर उसको चाय पिला रही है। और यहाँ पर फिर मुझे थोड़ी देर फिर भूख लगती है, तो मम्मी ने बोला कि मैं अभी पोहे बना देती हूँ। तो मम्मी ने फटाफट से पोहे बनाए, और हम सब ने एक एक प्लेट पोहे खाए, क्योंकि रोटी में थोड़ा टाइम लग रहा था, और रोटी मम्मी ने बोला कि थोड़ा लेट बनाएंगे। तो सब ने आराम से टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बातें बातें करी, सब ने पोहे खाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन आता है कि उनकी कल एग्ज़ाम है, तो इनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि मतलब मैं वापस जाऊँगा। तो मैंने बोला कि आज का दिन ही उल्टा था, क्योंकि हम कितना चक्कर खाए, वापस वहाँ गए, फिर हमारे गांव आए, और गांव से फिर ये मेरे ससुराल जाएंगे, मतलब इनके गांव जाएंगे। तो इतना उल्टा चक्कर खा के वापस ये निकलेंगे थोड़ी देर बाद में। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना, घंटे भर और रुक जाओ। लेकिन ये घंटे भर तो नहीं रुके, आधा घंटा ही बड़ी मुश्किल से रुके। और मैं इनको बोल रही थी कि आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है इसलिए। और महिमा यहाँ पर साड़ी पहन रही है। साड़ी पहनकर ये नाचती रहती है, क्योंकि इसको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये ऐसे चुन्नी की साड़ी पहनना पसंद है। अब देखना, ये बस मुंह से गाना बजा दो तो ये खुश हो जाएगी, नाचने लगेगी। आते ही इसने लपेट ली। इसको लिपस्टिक लगाने का, काजल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और लड़कियों में ये सारे शौक रहते ही हैं। लड़कों में ट्रैक्टर का रहता है, और लड़कियों में इसे मेकअप का और साड़ी पहनने का। तो ये पा कर दो, एक बार और कर दो पा कर दो, पा कर दे, तू कर दे नानू, तू कर दे, तू कर दे पा। कहीं तो करेगा पा, कहीं तो करेगा डांट।
आपने देखा कि यहाँ पर पापा आ चुके थे उनकी ड्यूटी से। उसके बाद दोनों बच्चों को उन्होंने उठा लिया है और दोनों बच्चे उनको किस्सी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो रौनक अपने दादू को अंगूर खिला रहा है उनके हाथों से। और जब पापा उसको खिला रहे हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा, मुँह से निकाल रहा है और फिर वो अपने मुँह का निकला हुआ फिर पापा को खिलाएगा। ऐसे इनकी नौटंकी चलती रहती है और मेरे दोनों बच्चे अंगूर खा रहे हैं। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पापा के साथ में बच्चे को खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मेरे पापा सच में बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये मेमोरी आप हमेशा अपने पास रखा करो। मैं जब भी जाती हूँ वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम खाचरोद के लिए निकल जा रहे हैं। मेरे गांव के पास एक सिटी है, हम वहाँ जा रहे हैं। शाम को देख सकते हो आप, बिल्कुल दिन अस्त हो गया है। लेकिन मैं किस लिए जा रही थी, क्योंकि मेरे भाई ने एक ट्राली खरीदी है। ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली रहती है, ट्रैक्टर हमारे घर पे है लेकिन ट्राली नहीं थी, इसलिए हमने जो सेकंड ट्राली है ना उसको लिया है और उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए वहीं पर रखा हुआ, उसको ही हम लेने जा रहे हैं। इन अंकल ने हमें इतना पागल बनाया कि पूरे दिन इनको भैया को फ़ोन लगा रहे थे कि आप आ जाओ, ट्राली ले जाओ, ट्राली तैयार है। जबकि इन्होंने काम ही बाद में शुरू किया। हम गए ना तब तक 1 घंटे का काम और बचा था, वो सब कुछ किया। और यहाँ पर देख सकते हो अभी वेल्डिंग का काम चल ही रहा है और हमको कब से बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारा मुहूर्त दिखवा के आए थे, 7 बजे का हमारा मुहूर्त था, वो मुहूर्त भी निकल चुका है और कोई काम नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर भैया चेक कर रहे हैं कि ट्राली अच्छी है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ चेक करवा के वापस घर पे ले जाना था। फिर बारी आती है पेमेंट देने की। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो भैया पेमेंट गिन रहे हैं ना, इनकी ट्राली थी। और ये जो पास में बैठे ना अंकल, ये मैकेनिक है और भैया ने ट्राली खरीदी है, मेरे भैया ने, है ना। तो ये सब यहाँ पर लिखा पढ़ी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि पेमेंट दे दूँ, आधा पेमेंट मैं कैश दे रहा हूँ, आधा फ़ोन पे कर रहा हूँ और बाकी 2 कागज़ बनवा लेंगे, ताकि उस पर आपका भी साइन हो और मेरा भी साइन हो। क्योंकि आजकल ज़माने में किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कौन कब बदल जाए, इसलिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, क्योंकि मैं खाना भी खा के नहीं आई थी और 10 तो हमें वहीं बज गई थी। उसके बाद में वहाँ से फ़ोन आया था कि घर से, गांव से फ़ोन आया था कि ट्राली आ रही है, तो उसमें 10 कट्टे सीमेंट के भी ले आना। तो ये भाई साहब, हम तो ऑलरेडी लेट हो रहे थे और उसमें और भी ज़्यादा लेट हो गए। तो यहाँ पर हम सीमेंट की बात कर रहे थे। ये मज़दूर है ना, ये पूरे सलिए डालेंगे, उसके बाद में कट्टी डालेंगे। तो यहाँ पर पापा ने बोला कि भैया आ जाएगा ट्राली लेकर, हम दोनों निकल जाते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो भैया ट्राली लेके आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे। हम पहले घर पहुंच गए। घर पे जाके ही पापा ने सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि सच में बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। और मेरी तो मम्मी ने यहाँ पर जूस भी बनाया था, आलू और प्याज की अच्छी सी सब्ज़ी भी बनाई थी। लेकिन सच बताऊँ, मेरी भूख बिल्कुल उड़ गई थी। मुझे वहाँ पर इतनी ज़ोर से भूख लग गई थी, घर पे आकर एक रोटी खाई और मम्मी भी बहुत थक गई है, उसको भी नींद आने लग गई, क्योंकि रात को बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर मम्मी ने, हम तीनों ने थोड़ी बहुत बातें करी, भाभी और मैंने और मम्मी ने। फिर यहाँ पर बिस्तर लगाया, हमारे बच्चे सब खेल रहे हैं। जब बच्चे घर में होते ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, घर एकदम चहल पहल रहती है। भैया भी ट्राली लेके आ गए थे। फिर भैया ने थोड़ा बहुत खाना खाया, बिस्तर पे यहाँ पर बच्चे हमारे खेल रहे हैं। उसके बाद हम रात की 11 बजे कुएं पे गए थे ट्राली की पूजन करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रात को पूजन क्यों करी, तो क्योंकि सुबह मंगलवार था, मंगलवार के दिन लोहा नहीं आता है। और दूसरी बात, सुबह 5 बजे ही हम लोगों को बाहर निकलना था, हम कहीं और जा रहे हैं, तो इसलिए कल के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। आप प्लीज़ व्लॉग ज़रूर देखना। और रात को फिर क्या है कि सुबह मुहूर्त भी अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा कि आज रात को ही पूजन कर दे। तो हम वापस खेत पे गए, कुएं पे गए और खेत में ट्राली खड़ी करी, पूजन का सारा सामान ले गए। और मैंने अपनी माँ पर अच्छे से स्वास्तिक बनाया, मौली बांधी और जो हार लेके गए थे वो चढ़ाए, मिठाई चढ़ाई और यहाँ पर दीपक जलाया। तो कुछ ना कुछ भगवान है ना, मतलब लिख के ही रहते हैं कि हमें जाना कहाँ रहता है, हमें पहुँचा कहाँ देते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे भगवान जी को पता था कि आज ट्राली आएगी, तो उसकी आरती मेरे हाथों से ही करवाना चाहते थे। वरना मेरे आने का कहीं से कहीं तक नहीं था कि आज मैं मेरे मायके आऊँगी, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे घुमा फिरा के यहाँ भेज दिया है। ट्राली तो आज आनी ही थी, लेकिन पूजन कोई और करता, लेकिन पूजन मेरे हाथों से करवाई भगवान ने। और अच्छा है कि मेरी जो जो भैया की ट्राली है वो अच्छे हमेशा
सही सलामत रहे। उसके बाद हमारे जो भी कुल देवी देवता थे उन सबको हमने याद किया, उनके भी अगरबत्ती लगाई। तो यहाँ पर सबसे अच्छे मतलब आरती कर दी थी मैंने ट्राली की। अब सुबह उठकर हमें, एक तो रात के 12 हमें ऐसे ही बज गए और फिर हमें जल्दी भी उठना है, 4 बजे नहा धो के 5 बजे हमें निकलना था ट्रेन से, लेकिन ट्रेन हमारी निकल गई थी। तो आप आगे का व्लॉग ज़रूर देखना। यहाँ पर भैया अगरबत्ती लगाए रहते, एक डॉगी भी आ गया था, उसको मैंने पताशे खिलाए। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें।